देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बस भाई अल्लाह की शुक्र। चौधरी साहब आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्यारे केड़े लग रहे ने जाकर साहब चौधरी ने बस इस तरह दे चौधरी एक नंबर छोटा जोगर लेके ते रेस च हिस्सा ले लेंदे अच्छा इस तरह दे चौधरी किसी भी विआह ते जाके थोड़ी जी सलामी दे के ते इन्नी रोटी खांदे ने कि उन्हां नूं फड़ के कढना पैंदा। इस तरह दे चौधरी सारा हलीम चमची ना खा लेंदे ने, बाद चों नान पानी ना खा रहे हुंदे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं तीसरी दफा पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर भी हैं, जनाब गजाली सलीम भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मार्केटियर मोहतरमा सारा जाहिद। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है गजाली साहब आप तशरीफ लाए हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ सारा जी के लिए। अश्क पत्थर हुए जाते हैं मेरी आंखों में, ऐ मेरे दोस्त दिलासे की जरूरत है मुझे, कुछ तो रखी है ताल्लुक में कमी तूने भी, तेरे होते हुए औरों की जरूरत है मुझे। वो अपना नहीं फिर भी बहुत खास है, वो साथ रहे मेरी बड़ी आस है। क्या कहना। मुझे छोड़ के जाने वाली एक बात याद रखना, जी जी, तुम्हारी सहेली का नंबर भी मेरे पास है। जी गजाली साहब क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं सब। सर आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, शायद पहली दफा ही है। और आप तीसरी बार एमपी हैं। जी तीसरी बार एमपी है। आप कहाँ छुपे हुए थे? नहीं यहाँ लाहौर में रहते हैं जी। लेकिन प्रॉपर फिर लाहौर आपसे के। कभी क्यों हमारी मुलाकात ना हुई, ये बताइए पहले। कोई वजह ही तो ऐसी नजर नहीं आती, लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी होनी थी, आपसे मुलाकात हो गई। चेयरमैन पीएचए भी बने इस बार, जी कैसे है आबो हवा का हालात? देखिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लाहौर को पहले से ज़्यादा और खूबसूरत करें, और पीएचए जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है। इसमें मैं अक्सर जब भी बैठता हूँ दोस्तों में मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे लाहौर के लोगों को भी चाहिए कि वो भी लाहौर को ग्रीन करने के लिए, लाहौर को बेहतर करने के लिए, उसका एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए हमारा साथ दे। तो देते हैं लोग। अब साहब लोगों को अब इस बात की समझ लग गई, जो स्मोक पैदा हो जाता है और इस तरह की जो मामलात ख़राब होते हैं लाहौर में, ये पहले नहीं थे। आज से 20-30 साल पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी लाहौर में, अब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा। गाड़ी भी नहीं थी सर लाहौर के अंदर, आप कह सकते हैं। लेकिन सर पूरी दुनिया में बड़े शहरों में गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह का स्मोक नहीं था। अब कुछ एनवायरनमेंट जो है उसको भी बड़ा कंट्रोल किया गया हुआ है, और हमारी सीएम साहिबा जो है वो आपको पता है जिस बात पे भी इनिशिएटिव लेती हैं वो उसको पूरा करती हैं। तो ये स्मोक के बारे में हम लोग बहुत वरीड हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर आपको लाहौर में स्मोक नहीं मिलेगा। ये कैसे करेंगे? तुसी तरसोगे स्मोक नू। बात ये है जी जितनी भी इंडस्ट्री है उसको बड़ा ही कैटर किया गया जी, और उस इंडस्ट्री में स्क्राइबर लगवाए गए हैं। जितनी भी इंडस्ट्री लाहौर के इर्द गिर्द लगी हुई है, एक्चुअली स्मोक वहाँ से आता था। फसलें तो पहले भी कटती थी, फसलें पहले भी जलती थी, वो स्मोक नहीं था। जो इंडस्ट्री लाहौर के इर्द गिर्द पैदा हो गई थी ना बहुत ज्यादा, और उसमें वो स्क्राइबर नहीं लगे हुए थे। अच्छा। अब वो स्क्राइबर लगवा दिए गए हैं जी, और बड़ी सख्ती की गई है। एक नई फोर्स बनी है जो सिर्फ एनवायरनमेंट को देखती है। यानी कि इस विंटर्स के अंदर हम लोग कोई आधी देखेंगे और अगले विंटर के अंदर पैकअप हो जाएगा। पैकअप हो जाएगा जी। ओए होए, सारा आपको यकीन आ रहा है इस बात पे? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा, बट लेट्स सी। मतलब यकीन क्यों नहीं आ पा रहा आवाम को? सर इसलिए कि बेशुमार मामला लाहौर में इस तरह के हो चुके हैं कि लोगों को जब तक वो कंप्लीट हो नहीं जाती चीज तब तक उनको यकीन नहीं आता। तो यकीन की फजा पैदा हो रही है इंशाल्लाह। यकीन की भी फजा पैदा हो रही है। पाकिस्तान जैसे प्रवास कर रहा है, और जिस तरह हमारे लीडर कर रहे हैं, हमारी सीएम साहिबा कर रही हैं, और जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इन्फॉर्म किया, सर आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसके भी हो रहे हैं। सर लाहौर पे फोकस है या ओवरऑल पंजाब पे फोकस है? लाहौर एक कैपिटल सिटी है, तो जब आप लाहौर में इस तरह का कोई इन्वायरमेंट करेंगे तो मेरा ख्याल है वो सारे पंजाब में जाएगा। जिस तरह हमारी सीएम साहिबा ने एक प्रोग्राम सुथरा पंजाब के नाम से रखा है, वो पूरे पंजाब में कभी भी नहीं हुआ था, बड़े बड़े शहरों में होता था, अब पूरे पंजाब में है। आप कहीं भी चले जाएं आपको नज़र आएगा कि सुथरा पंजाब का जो है
वो कोई ना कोई फोकस किया हुआ है और काम हो रहा है। लेकिन बट साहब ने एक खबर दी थी कि स्मोक नहीं होना होगी, मेरा नुकसान हो गया। क्यों? मैं 400 रुपए के मास्क ले सुनो, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। वैसे सारा मुझे ये बताइए कि क्या आपको अंदाजा था कि आज ये नीला पहन कर आ रहे हैं, जो आपने भी? नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और अब ये हादसा हो चुका हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई बात नहीं, रंग नीला है लेकिन दिल तो हरा भरा है ना। मैं तो सोच रहा था आज आपने ये रंग क्यों पहना हुआ है, मुझे अब उनको देख के पता चला कि अच्छा आप इस चक्कर में ये रंग पहन रहे हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। अच्छा, आपको लगता है कि इनका ग्रेट माइंड है? अच्छा, तो मगर सारा मुझे ये बताएं कि आपने बीएससी इकोनॉमिक्स किया है, if I'm not wrong, है ना? या और पॉलिटिकल साइंस किया, और उसके बाद आपने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की तरफ फोकस किया। वाज इट टफ फॉर यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इन योर फैमिली कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही रेगुलर मगर ये करूंगी? नहीं, एक्चुअली इट वाजंट टफ एट ऑल, बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन से पहले शुरू कर दिया था एंड आई वाज डूइंग रियली वेल। और उसके बाद मैंने जॉब्स भी की, मार्केटिंग में ही की। मैंने अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर ली। एंड इट्स नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन, देयर इज आल्सो अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर मार्केटिंग। बट दिस टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम, ये जो आपका कंटेंट क्रिएशन। इट डज, बट अगेन मैं फिर से कहती हूँ कि हमारा काम मुश्किल है, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु डू जॉब्स। 9 to 5 करना और 5 days a week काम करना, उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। हमारा काम तो होता ही है मुश्किल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर और थोड़ा सा एल्गोरिदम अगर आपको फेवर कर जाए तो वो मैटर भी करता है। बट माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, इज स्टिल वेरी सपोर्टिव। तो मैं जब मर्जी चाहती हूँ तो मैं थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट भी कर लेती हूँ। आई एम वेरी डायनामिक लाइक दैट, आई डोंट रियली फोकस ऑन वन थिंग। सो अभी तक तो इंशाल्लाह अच्छा ही चल रहा है। आप इतनी इंग्लिश बोल रही हैं बीच में, तो किन्ने क्या कैसे रुपया डोनाल्ड ट्रंप का मुंडा है? ये पहली बात तो ये कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो इंग्लिश में कदरे आसान होते हैं, इसलिए उन्होंने समझाने के लिए किया। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के लड़के होते तो आप यकीनन हमारे पास ना होते, हम आपके पास होना चाहते कहीं और। मगर भट्ट साहब उन्होंने कहा कि इस काम के अंदर लक और एल्गोरिदम फेवर कर जाए तो बहुत फायदा होता है। तो एल्गोरिदम आपको फेवर कर रहा है आजकल? देखें, आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी लक होती है और लक के पीछे आपकी मेहनत होती है। जब आप कंटिन्यू कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो और आपकी नीयत अच्छी हो तो मैं समझता हूँ कामयाबी मिल जाए। भट्ट साहब मुझे बताएं, आपको पॉलिटिक्स का शौक बचपन से ही था? नहीं। कब जाके हुआ था? मेरे वालिद साहब मुस्लिम लीग नून में थे। ठीक है। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब इंजाइल में गए, होगी 25-30 साल पहले की बात होगी। बिल्कुल। सब मोहल्ले के और दोस्त जब मिले आपस में, बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का साथ देना है तो यार किसी ने तो एक आगे आना चाहिए। तो कुरा मेरे नाम निकल आया। बस मैं फंस गया जी।